वो पराजित कर गई। बस की आखिरी सीट पर नीचे होकर बैठा वो गहरी सोचों में डूबा हुआ था। बस अड्डे पर रुकी हुई थी और सभी सीटें भर चुकी थी। बस में बहुत से लड़के बैठे गप्पों में मग्न थे। इतने में एक बुजुर्ग उस बस में के अगले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और ललचाई नजरों से सीटों की तरफ देखने लगे। उसने उन बुजुर्ग के लिए अपनी सीट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वो बुजुर्ग उससे बहुत दूर थे। उसने सोचा कि आगे बैठे लड़कों में से कोई उठकर अपनी सीट उन बुजुर्ग को दे देगा, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन उन लड़कों में से कोई भी अपनी सीट छोड़कर नहीं उठा। बस चल पड़ी थी। इतने में एक करीब 14 या 15 बरस की स्कूल पढ़ने वाली लड़की अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ पर स्कूल का भारी बैग था। उसने खड़े होकर अपनी सीट उन बुजुर्ग को दे दी। उस लड़की ने उन बुजुर्ग से कहा, आप बैठ जाइए, मुझे तो बस अगले स्टॉप पर ही उतर जाना है। वो बुजुर्ग उस छोटी बच्ची की सीट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उस लड़की ने उनको जबरदस्ती ही हाथ पकड़कर अपनी सीट पर बैठा दिया। वो बस की आखिरी सीट पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसको खुद से बहुत शर्म आई और वह बस में बैठे लोगों से अपना चेहरा छिपाने लगा। बस में बैठे वो लड़के तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी अपनी सीट छोड़कर उन बुजुर्ग को अपनी जगह बैठाने को नहीं उठा था। तभी एक बड़ी उम्र के व्यक्ति ने अपनी सीट पर उस स्कूल पढ़ने वाली लड़की को बैठा दिया। ये देखकर बस की पिछली सीट पर बैठे उसको कुछ सुकून मिला। उस छोटी सी स्कूल पढ़ने वाली लड़की को उसने एक बार फिर से देखा और उसको बहुत गर्व महसूस हुआ। वो बस की खिड़की से बाहर के नज़ारों का आनंद लेने लगा। उसने एक नज़र बस में बैठे हुए उन लड़कों और फिर एक नज़र उस स्कूल पढ़ने वाली लड़की की तरफ देखा और फिर सोचने लगा, क्या अब भी बेटियों को जन्म लेने का अधिकार नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपने बच्चे की तरह खिलौनों से किस बच्चे को प्यार नहीं होता है, लेकिन छोटे बच्चों का सबसे प्यारा खिलौना गुब्बारा होता है। जैसे ही कोई छोटा सा बच्चा अपनी तरह के ही किसी गोल मटोल गुब्बारे को छूता है तो वह बहुत खुश हो जाता है और किलकारियां भरने लगता है। गुब्बारे को छूकर उसको ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त से हाथ मिलाया हो। पहली बार किसी गुब्बारे को देखकर बच्चे की आंखों में हैरानी और चमक साफ दिखते हैं, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। जब कोई किसी बच्चे को गुब्बारा देता है तो वो बहुत ही कृतज्ञ हो जाता है और देने वाले को अपना मित्र मान लेता है। इस बात को ध्यान में रखकर मैं हमेशा ही अपनी जेब में 5-7 गुब्बारे रखा करता था, जो मैं बच्चों को फुलाकर दिया करता था। जब भी घर में या पास पड़ोस का कोई पहचाना बच्चा मेरे पास आता था तो मैं उसको एक गुब्बारा फुलाकर दे दिया करता था। इस गुब्बारे को फुलाकर उसको धागे से बांधकर बच्चे को देने के बाद उस बच्चे से दोस्ती कर लेना मेरे स्वभाव में ही शामिल हो गया था। कभी कभी मैं घर के बच्चे के साथ एक खेल खेलता था। एक हाथ में एक गुब्बारा और एक हाथ में एक टॉफी लेकर उससे पूछता था कि क्या चाहिए था। वो बच्चा हाथ आगे बढ़ाता था, पर मैं दोनों हाथ पीछे खींच लेता था और कहता था, नहीं, एक ले लो, या तो गुब्बारे ले लो या फिर टॉफी। बेचारा मासूम बच्चा दुविधा में फंस जाता था। गुब्बारे को वो छूना चाहता था और टॉफी की मिठास को वो चखना चाहता था। वो उलझकर ही रह जाता था, कभी एक को लेने की कोशिश करता तो कभी दूसरे को।
मैं उसको इतना तरसाता था कि वो बस रोने ही वाला होता था, लेकिन मैं तुरंत ही दोनों चीजें उसको दे देता था और वो खुश हो जाता था। इस दुगनी खुशी से बच्चा और भी चहकने लगता था और मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं अपने आनंद के लिए बच्चे को इतनी देर तक तरसाता था और फिर अपने अपराध बोध को दूर करने के लिए मैं उस बच्चे को गोदी में उठाकर चूम लेता था। एक दिन करीब 2 या 2.5 साल का एक काले गुब्बारे जैसा भिखारी का बच्चा मेरे दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा था। मैं सोचने लगा कि भिखारी का बच्चा अपने पांव पर चलना सीखने के साथ ही कमाना भी सीख जाता है। मुझे उस बच्चे को देखकर बहुत तरस आया और मैंने 1 रुपया देने के लिए अपने जेब में हाथ घुसाया तो मेरा हाथ जेब में पड़े हुए गुब्बारे को छू गया। मैंने सोचा कि वो बच्चा कभी भी गुब्बारे से नहीं खेला होगा। उसके हाथ में पैसे और रोटी तो कई बार आए होंगे, लेकिन शायद किसी ने भी गुब्बारा भीख में नहीं दिया होगा। मैं सोच रहा था कि अचानक ही गुब्बारा पाकर वो बच्चा कितना खुश होगा। दूसरे बच्चों की तरह ही उसकी आंखों में भी हैरानी और चमक दिखेगी और उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। मैंने इधर उधर देखा, आसपास कोई भी नहीं था। उसको दुगनी खुशी देने के लिए मैंने एक हाथ में 1 रुपया और दूसरे हाथ में फुलाया हुआ धागे से बांधा हुआ गुब्बारा पकड़कर कहा, कोई एक ले ले, गुब्बारा या रुपया। उस बच्चे ने शायद कभी भी गुब्बारे को इतने पास से नहीं देखा था। वो मुझे बहुत ही रोमांचित लगा, लेकिन उसके हाथ को तो रुपए की ही आदत थी। एक तरफ उसका जीवन था और दूसरी तरफ उसका सपना। वो दोनों में से किसी एक को नहीं चुन पा रहा था। वो कभी एक हाथ की तरफ आ गया था तो कभी दूसरे हाथ की तरफ। घर के बच्चों की तरह वो बेचारा रो नहीं सकता था एक अजनबी के सामने जो उसको भीख देने वाला था। उसका हाथ किसी एक तरफ नहीं जा सका और मेरे सामने फैला ही रह गया। कुछ देर तक उसको तरसाने के बाद मैंने 1 रुपया और वो गुब्बारा दोनों ही उसको दे दिया। मैंने सोचा कि उसकी खुशी भी दुगनी हो जाएगी दो चीजों को पाकर। मुझे लगा कि शायद वो बच्चा एक हाथ में रुपया और एक हाथ में सपना लेकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली थी। लेकिन मुझे उसकी आंखों में कोई चमक नहीं दिखी। वो चुपचाप रुपया और गुब्बारा लेकर मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखकर मेरे ऊपर मासूम सा इल्जाम लगाकर चला गया। अगर दोनों ही देने थे तो फिर इतनी देर तक मुझे तरसाया क्यों? और फिर अगर तरसा ही दिया था तो फिर मुझे अपने बच्चे की तरह चूमा क्यों नहीं? मैं तो जैसे एक पराजित और हैरान परेशान इंसान की तरह उस मासूम भिखारी के बच्चे को बस जाते ही देखता रह गया, जो मुझे मेरी नजरों में बहुत छोटा बना गया था। अचानक ही मेरी आंखें नम हो गई। बस उस दिन के बाद मैंने वो गुब्बारों का खेल बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।